नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिवराम कथाएं में। बेटियों के जन्म के लिए भगवान किस घर को चुनते हैं? नमो नमः नारायणाय, नमो नमः जननी जगदम्बे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वज, मंगलम पुण्य भूमिश्च, मंगलम सुहृदाम ग्रहम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर सदा सर्वदा ही बनी रहे और आप लोग सदा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। प्रिय श्रोताओं, आज हम बात करेंगे कि बेटियों के जन्म के लिए भगवान किस घर को चुनते हैं। प्रिय श्रोताओं, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर सुनिएगा। इस वीडियो में 3 कहानी है जो कि बड़ी ही मार्मिक और धार्मिक है। इन कहानियों को सुनने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि मेरे घर पर जो बेटी हुई है, विधाता ने जो बेटी मेरे घर पर भेजी है, वह बड़े ही भाग्य से नहीं बल्कि बड़े ही सौभाग्य से भेजी है और बड़े ही सौभाग्य से वो बेटी आपके घर आई है। तो प्रिय श्रोताओं, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। जब भी लड़कियों का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। यह और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्य की अज्ञानता है। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की का जन्म हर किसी के घर पर नहीं होता है, बल्कि उसी के घर होता है जो बेटियों का भार सहन कर सकते हैं और उनका सही तरह से पालन पोषण कर सकते हैं। भगवान जानते हैं कि कौन से माता पिता बेटियों का भार सहन कर सकते हैं और सही तरह से उनका पालन पोषण कर सकते हैं। इसीलिए वे ऐसे घरों का चयन करते हैं जो बेटियों के लिए उपयुक्त हो। हे प्रिय श्रोताओं, अब एक ऐसी पावन कथा सुनिए जो स्वयं भगवान ने मुनियों को दी थी। एक ऐसी कथा जो बताती है कि बेटियां किन ग्रहों में जन्म लेती है और क्यों उन्हें ईश्वर की कृपा कहा जाता है। सतयुग के अंत और त्रेता युग के आरंभ में हिमालय की तराई में धरणीवन नामक एक तपोभूमि थी। वहां मुनि धरणी तप करते थे। वे सीधे सरल, करुणामय और सदैव लोक कल्याण के लिए चिंतित रहते थे। एक दिन उनके मन में एक प्रश्न उठा कि हे ईश्वर, कुछ घरों में बार बार पुत्र का जन्म होता है, पर कुछ घरों में लक्ष्मी रूपा कन्या अवतरित होती है। ये क्या महान रहस्य है? इस प्रश्न ने उनके मन में जिज्ञासा जगा दी। वे प्रतिदिन हवन कर, जल न्योछावर कर भगवान से उत्तर मांगने लगे। एक दिन हवन की अग्नि अचानक नीली ज्योति में बदल गई। वेदी पर शंख, चक्र और गदा की आभा उभरी और उसी प्रकार से भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए। मुनि ने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि बेटियां किन घरों में जन्म लेती हैं। भगवान श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, ये प्रश्न दुर्लभ है। साधारणतः लोग पुत्र के जन्म के कारण पूछते हैं, परंतु तुमने पुत्री के जन्म का कारण पूछा है। यह तुम्हारी निर्मलता का प्रमाण है। चलो, मैं तुम्हें उत्तर दिखाता हूँ। भगवान ने अपने शंख की ध्वनि की और दोनों आकाश मार्ग से चल पड़े। धरती नीचे छोटी होती जा रही थी। तभी कुछ आगे चलकर एक महल दिखाई दिया, भव्य, ऊंचा, स्वर्ण से निर्मित। पर महल के भीतर पति पत्नी में तकरार थी। दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। घर का वातावरण हर समय नकारात्मक रहता था। धन का गर्व, वाणी में कटुता, सेवा का अभाव रहता था। घर में आए मेहमानों का भी सम्मान नहीं होता था। उस स्त्री का पति हर समय दूसरों के सामने भी अपनी पत्नी को अपमानित करता था। भगवान ने कहा, हे मुनि, जहाँ अहंकार देवत्व को ढक देता है, जहाँ स्त्री को वस्तु समझा जाता है, जहाँ मातृ भाव नहीं, वहाँ पुत्री का कोमल प्रकाश नहीं उतरता है। आगे उन्होंने एक मध्यम घर देखा। परिवार में निरंतर विवाद, बहू का अपमान, सास की कठोरता
और पिता का क्रोध जैसे अग्नि का रूप हो। भगवान बोले, जहाँ वाणी में विष है और मन में कलह, वहाँ कन्या का रूप रखने वाली देवी ठहरना नहीं चाहती है। फिर वे एक ऐसे घर पहुंचे जहाँ पूजा पाठ तो बहुत था, परंतु उसका गर्व भी उतना ही था। दान था पर दिखावे के लिए, श्रद्धा थी पर हृदय में दंभ था। तब भगवान ने कहा, अभिमान युक्त पूजा देवताओं को भी नहीं भाती है, यहाँ भी पुत्री का जन्म दुर्लभ है। अंत में भगवान मुनि को एक छोटे टूटे हुए छप्पर वाले कुटिया पर ले गए। अंदर एक गरीब दंपत्ति बैठे थे। घर में खाने तक के लिए भोजन भी कम था, पर दोनों मिलजुल कर बांट कर खा रहे थे। पत्नी ने अपनी आधी रोटी का हिस्सा पति को दिया और पति ने वही हिस्सा वापस अपने पत्नी को दिया। उस घर में सम्मान था, प्रेम था, धैर्य था, संतोष था और कम में भी पति पत्नी बड़े ही प्यार और आनंद से रहते थे। मुनि धरनी के नेत्र भर आए। तब भगवान बोले, देखो मुनि, यही वो घर है जहाँ पुत्री जन्म लेगी। यहाँ धन भले ही कम है पर हृदय समृद्ध है। जहाँ स्त्री को सम्मान मिले, जहाँ परिवार में मंगल भाव हो, जहाँ दया, करुणा और संयम हो, वहाँ स्वयं लक्ष्मी रूपा कन्या अवतरित होती है। फिर भगवान बोले, हे मुनि सुनो, कन्या वही जन्म लेती है जहाँ स्त्री का आदर होता है, दूसरों की व्यथा को सुनने वाला हृदय हो, मन में कृपा और करुणा रहती है, पाप से घृणा और पुण्य से प्रेम होता है, धन का गर्व नहीं होता बल्कि संतोष होता है, घर में शांति रहती है, कलह नहीं होता है, परिवार एक दूसरे का सम्मान करता है। फिर श्री भगवान ने कहा, कन्यादान नहीं वरदान है। वह लक्ष्मी का प्रकाश लेके आती है। जहाँ उसके चरण पड़ते हैं वहाँ देवताओं का साया रहता है। मुनि धरनी को इतना समझाकर भगवान श्री हरि नारायण अंतर्धान हो गए। मुनि धरनी ने इस रहस्य को समझा और लोगों को समझाने लगे, पुत्र तो पूर्व जन्म के कर्मानुसार आते हैं, लेकिन पुत्री वह केवल कृपा से ही आती है। उसका जन्म ईश्वर के विश्वास और आशीर्वाद का संकेत होता है और भगवान ऐसे घर को प्रेम और पवित्रता के योग्य समझते हैं। तब से धरणी वन में यह उपदेश प्रसिद्ध हो गया, जहाँ कन्या का जन्म हो वहाँ समझो कि स्वयं देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद उतरा है। गरुड़ पुराण की एक और विशेष कथा से भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि बेटियां किन घरों में जन्म लेती है। गरुड़ पुराण की एक कथा के अनुसार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती है, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं उन्हें ही पुत्री का माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सुनो पार्थ, बेटियों को जन्म के लिए उन्हें घरों को चुना जाता है जो बेटियों का सारा भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिनका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता है। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाए रखती हैं। इसके लिए वो अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म होना रुक जाएगा उस दिन सृष्टि मानव विहीन भी हो जाएगी और धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो प्रिय श्रोताओं, अगर भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है और बेटियां तो 2 कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर वो बेटी के रूप में
अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करती है तो ससुराल जाकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। आजकल आप सुनते ही होंगे कि बेटियां बहू परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि रामायण में भी बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू माता सीता ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्मशास्त्र में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम से पिंडदान कर सकती है। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में भी बहू पिंडदान कर सकती है। इसीलिए वो माता पिता बहुत किस्मत वाले होते हैं जिसके घर में बेटी जन्म लेती है। वही वह हर परिवार किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में एक से ज़्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, बहुत से लोगों की ये सोच है कि अगर बेटी है तो बिना समय गवाए, पढ़ाई में पैसे खर्च किए बिना जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दो। लेकिन ये सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है, लेकिन ये सपना सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसीलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में वो हर खुशी दे दो जो उन्हें चाहिए, और जो वो ना मांगे, बिना मांगे ही वो सारी खुशियाँ दे देनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए, खुशियों की तरह मनाना चाहिए, त्योहार की तरह मनाना चाहिए, और माता पिता को बेटी को हमेशा जताना चाहिए कि वो कितनी खास है हमारे लिए। बेटी कभी भी आप पर बोझ नहीं होती, वो तो सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए ही जन्म लेती है। प्रिय श्रोताओं, एक और कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक मित्र ने दूसरे मित्र से उसका हालचाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है भाई, और हो भी क्यों ना, मेरे दो बेटे जो हैं। तभी वह अपने दूसरे दोस्त से पूछा कि तेरे घर पर कितने बच्चे हैं। तो दूसरे दोस्त ने बहुत ही खुश होकर कहा कि भाई, मेरे घर बेटे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे घर बेटियां हैं जो कि लक्ष्मी जैसी और लक्ष्मी के समान है। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ कि मेरे घर बेटियां नहीं हुई हैं। ये सुनकर दूसरे दोस्त की आंखों में आंसू आ गई। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी छोटी सोच वालों को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते हैं। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्यता होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकते हैं। चलिए एक और कथा जानते हैं। प्रिय श्रोताओं, सतयुग के अंत में अरण्यपुर नामक नगर था। नगर में एक दिव्य वृक्ष देवता का वास माना जाता था। कहते थे कि वृक्ष देवता उसी घर को संतान प्रदान करते हैं जो उनके संकेत के योग्य होता है। एक दिन नगर में संतान पूजन का महोत्सव रखा गया। पुरोहित शंख बजाकर घोषणा कर रहा था कि हे नगरवासियों, आज वृक्ष देवता स्वयं संकेत देंगे कि कौन से घर में पुत्र या पुत्री के जन्म योग्य है और कौन सा परिवार अभी भीतरी पवित्रता से दूर है। सारा नगर वहां उमड़ पड़ा। सबसे पहले नगर के धनवान राजा और रानी वहां पे आए। तभी रानी घमंड से बोली, हे देव, हमें एक सामर्थ्यवान पुत्र चाहिए जिससे हमारा वंश बढ़े और हमारा नाम ऊंचा और रोशन हो। अचानक वृक्ष से एक काला सूखा पत्ता गिरा। पुरोहित ने दुख से कहा, महाराज, ये शुभ संकेत नहीं है। देवता कह रहे हैं जहाँ अहंकार और आत्म गौरव हो वहाँ कोई भी सत्वगुणी संतान अवतरित नहीं होती है।
तब राजा क्रोध से बोला, हमारे पास धन है, वैभव है, यज्ञ है, फिर भी क्यों नहीं? तब पुरोहित ने कहा, धन देवता गुण नहीं है, हृदय की विनम्रता ही देवताओं को आकर्षित करती है। राजा रानी मौन होकर वहां से वापस लौट गए। अब एक परिवार आया जिसमें पति पत्नी में निरंतर कलह होती थी। पत्नी ने कहा, हे देवता, हमें संतान दो, चाहे जैसे भी हो। लेकिन पत्नी कटु वाणी में बोली, और यदि पुत्र हो तो अच्छा है, नहीं तो हम क्या करेंगे उन संतानों का। तभी वृक्ष देवता की शाखा से एक टूटी हुई डाली गिर पड़ी। तब पुरोहित ने कहा, जहाँ वाणी में विष और व्यवहार में कटुता हो, वहाँ कोई दिव्य आत्मा जन्म नहीं लेती है। पति पत्नी शर्म से सिर झुकाकर चले गए। सबसे अंत में एक साधारण दंपत्ति पहुंचा, वेदांत और सौम्या। साधारण वस्त्र, विनम्र चेहरा, पर हृदय मोती जैसा पवित्र। वेदांत हाथ जोड़कर बोला कि हे वृक्ष देवता, हम तो योग्य नहीं हैं, पर आपकी इच्छा हो तो कोई भी संतान दे, पुत्र हो या पुत्री हो, हम उसे देव वर मानकर पालेंगे। सौम्या भी धीमे स्वर में बोली, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे घर में कोई छोटी सी कोमल सी हंसी गूंजे। उसी क्षण वृक्ष देवता पर स्वर्णिम प्रकाश उतर आया। एक हरी चमकीली सुगंध युक्त पत्ती धीरे से नीचे उतरती हुई सौम्या के चरणों के पास आ गिरी। सारा नगर स्तब्ध रह गया। अचानक आकाश से एक दिव्य मधुर कंपन गूंजा। वृक्ष देवता का दिव्य स्वर सभी को सुनाई दिया। वृक्ष देवता ने कहा, वेदांत, सौम्या, तुम दोनों सत्य, करुणा और संतोष से भरे हो। तुम न पुरुष को श्रेष्ठ मानते हो, न स्त्री को न्यूनतम मानते हो। तुम दोनों के मन में प्रेम है, अहंकार नहीं है। तब वेदांत और सौम्या ने विनम्रता से कहा, हे देवता, हमारे गुण नहीं, आपकी कृपा ही सच्चा आशीर्वाद है। तब वृक्ष देवता बोले, सुनो, जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, जहाँ पत्नी पत्नी एक दूसरे का दुख बांटते हैं, जहाँ वाणी मधुर और हृदय निर्मल होता है, वही कन्या रूपा अमृत रेखा जन्म लेती है। तुम्हारे घर में शीघ्र ही एक दिव्य कन्या अवतरित होगी। वो तुम्हारे घर में प्रेम, सौभाग्य और शांति का दीप जलाएगी। सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। फिर सौम्या ने कहा, हे देवता, क्या सचमुच हमारे घर में कन्या आएगी? तब वृक्ष देवता ने मधुर आवाज में कहा, हाँ देवी, कन्या वही घर चुनती है जहाँ प्रेम का दीपक कभी नहीं बुझता है। तुम्हारे घर में तो दीपक स्वयं चमक रहा है। आखिरकार समय आया और सौम्या ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या इतनी सुंदर और मन भावन थी कि मानो चंद्र किरण धरती पर उतर आई हो। सारा नगर कन्या को देखने के लिए उमड़ पड़ा। ये कन्या नहीं, लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अमृत रेखा के स्पर्श मात्र से उदास मन शांत हो जाते, बीमार व्यक्ति ठीक होने लगे, घरों में कलह समाप्त होने लगा। नगर के लोग कहते कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है, वो घर समझो वहां देवताओं ने अपना निवास किया है। फिर एक दिन नगर वासियों ने वेदांत से पूछा, वेदांत, तुम्हें ये कृपा क्यों मिली है? तब वेदांत ने मुस्कुराते हुए शांत स्वर में कहा, कृपा इसलिए मिली क्योंकि हम पुत्र नहीं संतान चाहते थे। हम लिंग नहीं आत्मा देखते थे। हमारी एक ही इच्छा थी, जो भी संतान मिले उसे देवता का रूप मानकर पालन करेंगे। तभी आकाश से वृक्ष देवता का अंतिम स्वर गूंजा। वृक्ष देवता ने कहा, याद रखो, कन्या का जन्म वहाँ होता है जहाँ प्रेम का राज्य हो, सम्मान की नींव हो और मन में दम्भ ना हो। कन्या को ईश्वर इसलिए भेजता है क्योंकि वह उस घर को सौभाग्य और मंगल का पात्र समझता है। और यही सत्य आज तक लोक में कहा जाता है, जहाँ बेटी जन्मे वहाँ ईश्वर ने अपनी कृपा का दीप जला दिया। बेटियों के जन्म को लेकर यदि कुछ अनमोल भगवान द्वारा बताई गई बातें आप सभी को समझ में आई होगी तो ये वीडियो औरों को भी शेयर करें ताकि बेटी को संपूर्ण जीवन मिल सके। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें
जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका और आपके पूरे परिवार का धन्यवाद।